हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मुक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला जो क्लास में हम बताए थे बेसिक से घातांक करने का, आज जो हम प्रश्न लेके आए हैं, चलिए आपको डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। देखिए, हम कुछ यहाँ पे हिंट करते हैं कि बताए थे। देखिए, इसका मतलब कल बताए थे 1/2 होता है, ठीक है। और बताए थे यदि a पर पावर n हो इक्वल टू a पर पावर m हो, तो यहाँ पर पावर पावर बराबर हो जाता है, n इक्वल टू m हो जाएगा। जस्ट ये दो कंसेप्ट का यूज करेंगे, ये प्रश्न को बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया है 2 पर पावर n, और ये है रूट है, अंदर रूट है, इक्वल टू 64 है। देखिए, यहाँ पर 2 है। पहले से तो ये रूट को हटाएंगे, दोनों हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर देखिए, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 पर पावर n है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यानी ये रूट को लिख सकते हैं 1/2, ठीक ना। यहाँ कुछ नहीं तो 1/2 है, यहाँ n है तो 1/n लिखेंगे, तो यहाँ पे रूट है 1/2 लिख दिए, और हम जो है वर्ग कर रहे हैं दोनों ओर, तो वर्ग हो गया। और ये 64 है, देखिए 64 है। 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर गुणनखंड करते हैं, तोड़िए 32, 2 से लगाएंगे 16, फिर लगाएंगे 2 से 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 पर पावर 6 हो गया। इसका मान 64, और होल स्क्वायर करेंगे, पावर वर्ग की दोनों वर्ग किए। इस पर देखिए, दोनों वर्ग किए तो ये रूट के लिए 1/2 रख दिए हैं, और पावर वर्ग जो ये है। अब देखिए, एक चीज बताए थे, ये पर पावर m है और होल पावर n है, तो पावर पावर यहाँ गुना हो जाता है, m गुना n हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पावर पावर गुना हो जा गया, यहाँ पे 2 2 कट गया, और 6 दूनी 12। देखिए यहाँ पे 2 पर पावर n, 2 पर पावर n इक्वल टू 2 पर पावर 12, 2 पर पावर n इक्वल टू 2 पर पावर 12। और यहाँ पे हम क्या बताए हैं, जब यदि आधार यहाँ है a है, यहाँ भी a है, तो पावर बराबर कर दिए। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, पावर कितना हो गया, n बराबर 12। देखिए भाई, n का मान आ गया, n बराबर 12 हो गया। कितना इजी प्रश्न है ये। बस आपको यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो प्रश्न बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो क्वेश्चन है, ये बीपीएससी से लेकर यूजीसी नेट से लेकर आपका रेलवे से, रेलवे एनटीपीसी, बिहार सचिवालय, एसएससी, सीजीएल, जितना सारा एग्जाम है इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको यूपीएससी में भी आता है इस टाइप का प्रश्न, आपको थोड़ा इसमें और मॉडरेट कर देगा, थोड़ा एडवांस लेवल का कर देगा, लेकिन ये बेसिक आपको यदि रहेगा तो आप बना सकते हैं। ये प्रश्न हो गया। चलिए, आपको अब हम नेक्स्ट प्रश्न ले चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, इसको देखिए ऐसे हम लोग कैसे इसको तोड़ना है संक्षिप्त रूप में, तो कैसे है। देखिए, 16 है, और पावर कितना है, 1.75, इस तरह है। देखिए, पॉइंट को उड़ाइएगा तो एक डबल जीरो हो गया। 25, देखिए 7 बार में हो गया, 25 चौके 100। देखिए क्या हो गया, और 2 पर पावर 4 का मान, 2 पर पावर 4 का मान 16 हो गया, और 7/4 हो गया। देखिए, 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे, देखिए 4, फिर ये 2 2, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 पर पावर 4। अब देखिए ये कट गया है ना, कट गया, तो 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 7 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको जब हम लोग करेंगे
ये 4 बार में कितना होगा? 4 बार में 16 और फिर 2 करेंगे 32, 5 बार में 32, 6 बार में 64, 7 बार में 128। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 128 आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ए पर पावर एम और होल पावर एन, ये वाला फॉर्मूला का यूज किए हैं, पर पावर एम इंटू एन, इसको यूज करके हम लोग बनाए हैं। क्लियर है ना? चलिए क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका मान निकालना है। सबसे पहले हम बताए हैं कि यदि इस तरह रहे रूट, इसका मतलब 1/2, 1/2। यहाँ पे यदि इस तरह 3 रहे तो 1/3, यहाँ n रहे कुछ नहीं तो 1/n। बस यही कंसेप्ट, और इसको ए पर पावर n और होल पावर n, जब इस तरह रहे पावर पावर तो गुना हो जाता है, m गुना n। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग आएंगे, 8 है, 8 है, रूट है, और पावर 1/3 है। तो देखिए ये हो गया आपको, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 पर पावर 1/2, 1/2, और फिर पावर 1/3। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 1/2 इक्वल टू 1/3। देखिए 3 3 कट गया, ये कितना बचा? 2 पर पावर 1/2, 2 पर पावर 1/2। 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं √2, है ना? यहाँ पे देखिए 2 पर पावर 1/2 है, इसके मतलब बताएं रूट होता है तो इसको रूट बना दीजिए, रूट। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो है यदि कुछ समस्या को हल करना है तो इसका बेसिक आपको जानना जरूरी है। बेसिक यदि नहीं जानिएगा तो आपको बनाने में समस्या होगा। इस टाइप का प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए हम पहला जब भी पढ़ाते हैं तो इसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट जो है घातांक करने को लेके आते हैं। चलिए आपको अब थोड़ा और हम प्रश्न को थोड़ा टफ करते हैं। चलिए एक देखिए, ये है प्रश्न, इसको बनाना है। तो देखिए यहाँ पे है, ये आपको पहले कंसेप्ट देते हैं। यहाँ पे कौन कंसेप्ट यूज होगा? ए पर पावर m इक्वल टू ए पर पावर n। जब आधार बराबर रहे तो हम लोग पावर को बराबर कर देते हैं, पहला कंसेप्ट होगा। और देखिए ए पर पावर -m है, तो नीचे आएगा तो ए पर पावर +m हो जाएगा, ठीक ना? इस तरह से देखिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक लाइन का प्रश्न है, a/b का पावर कितना है? x-1 इक्वल टू b/a है, और x-3। तो यहाँ पे हम लोग यदि चिन्ह बदलेंगे ना, यदि हम लोग a/b है और कितना है x-1, इसको रहने देते हैं, इसको यदि a/b बनाते हैं, a/b, और यहाँ पे जो है आगे माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, x-3, ठीक ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ तो सेम है x-1, लेकिन b/a था, a/b किए, बदले तो यहाँ पे जो चिन्ह है ना बदल जाता है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो आगे माइनस आ गया। अब देखिए आधार बराबर हो गया ना, अब बराबर बराबर कर देंगे, x-1 इक्वल टू x-3 है। अब देखिए यहाँ पे गुना करते हैं, आइए इस तरह है, x-1 इक्वल टू माइनस x-3 है, तो कितना हो गया? x-1 माइनस एक्स प्लस 3। देखिए x है -x, इस पर आएगा तो प्लस x होगा, 3 है -1, उस पर आएगा तो प्लस होगा। कितना हो गया यहाँ देखिए, 2x इक्वल टू 4, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2। कितना इजी प्रश्न है। बस इसमें हम क्या किए थे, a/b है और -m है, इसको हम यदि b/a लिखेंगे
तो ये प्लस एम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट को यूज किए थे। इतना सा याद रखिएगा तो बन जाएगा। चलिए, आपको अच्छा लगा होगा प्रश्न। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक दमदार प्रश्न जो उसको जान हो। चलिए बनाते हैं। देखिए, पिछला वीडियो में हम इस टाइप का प्रश्न बताए थे, लेकिन इस बार फिर बता रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे। ए पर पावर एम इजकल टू ए पर पावर एन। आधा बराबर है तो पावर बराबर कर देंगे। एम इजकल टू एन। क्लियर है सभी को? यदि दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। और जल्द ही हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जो कि आदमी को बांटना चाहिए। मेरे पास सब चीज़ है भगवान के दिया हुआ, बस शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण अब जो है ये सपना पूरा हो रहा है। बहुत खुशी मिलता है जब आप अपने मन के लायक काम करते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलता है। चलिए, 5 पर पावर x प्लस थ्री इजकल टू, देखिए 5 पर स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ पे इस तरह है, ठीक, 3x-4। अब देखिए 5 पर x प्लस थ्री इजकल टू, देखिए इसको बाहर निकाल देते हैं, है ना, 2 पर पावर 3x-4। अब देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बीच में बराबर है, तो हम लोग पावर बराबर कर देते हैं। x प्लस थ्री इजकल टू, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2 3x-4। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। मेन था यही फॉर्मूला। इसको हम लोग जो है, यहाँ 5 है तो इसको भी हम लोग 5 के रूप में, जिसका बेस 5 हो, इस तरह में बदलते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 हो गया, 2 बाहर निकाल दिए। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x-8, यानी क्या हो गया, x, 6x है, प्लस x हो जाएगा तो माइनस x हो गया, और प्लस 3 है ना, प्लस 3 है, इस पार आएगा तो 3, और प्लस 8 हो गया 11, यानी 5x बराबर 11। इसीलिए x बराबर 11/5। इस तरह से हो गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, गुना भाग में आपको एक्यूरेसी लाना है। बेसिक कंसेप्ट यही है, आपको गुना भाग में एक्यूरेसी लाना है। 5 प्लस 3 है, 5 प्लस 3, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x-8। अब माइनस आएगा तो इसका प्लस होगा, 11 हो गया, और यहाँ 6x में एक x गया, 5x, यानी 11/5। ये हो गया आपका। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसमें क्या क्या यूज करेंगे हम लोग। ए पर पावर एम इजकल टू ए पर पावर एन, तो एम इजकल टू एन ये होता है, इसको यूज करेंगे। दूसरा देखिए, ए पर पावर एम, इस तरह यदि ए पावर और एन है तो ये क्या होता है, माइनस में हो जाता है, एम माइनस एन, इसका कंसेप्ट को यूज करेंगे। ये दो, ठीक ना, ये हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, और देखिए ए पर पावर एन गुना ए पर पावर एम गुना एन, तो ए पर पावर एम प्लस एन हो जाता है। गुना है तो पावर जुड़ता है, देखिए जुटा हुआ है तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, 2 पर पावर एक्स गुना 2 पर पावर 4 माइनस 2 पर पावर एक्स गुना 2 पर पावर 2 इजकल टू 3। देखिए यहाँ भी 2 पर पावर एक्स, यहाँ भी 2 पर, क्यों जोड़े, क्योंकि ये प्लस में था तो इसको हम लोग गुना में लिख सकते हैं। प्लस में था तो गुना के रूप में लिख सकते हैं, फिर जोड़ेंगे इस तरह हो जाएगा। देखिए 2 पर पावर एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचा, 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का मान कितना हो गया भाई साहब, 2 पर पावर 4 का मान हो गया 16। कितना हो गया, 16, है ना, और 2 पर पावर 2 का मान हो गया 4 इजकल टू 3। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2 पर पावर 2 12 इजकल टू 3, 3 चौके 12। देखिए कितना इजी प्रश्न है। 2 पर पावर एक्स इजकल टू 1/4 आ गया, है ना, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 है। 2 पर पावर एक्स गुना 4 इजकल टू 1, इसलिए 2 पर पावर एक्स 1/4, इसलिए हम लोग 2 पर पावर
टू लिख सकते हैं, माइनस जाएगा तो यहाँ 4 को लिख सकते हैं 4 को इस तरह पावर 2। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे x बराबर -2 हो गया। इतना इजी प्रश्न है भाई। देखिए यहाँ पे यही था ना, सुपर पावर इस तरह था, इक्वल टू 1 था। सुपर पावर x इक्वल टू 1/4। 1/4 को लिखेंगे टू पर पावर 2। अब बताए थे e पर पावर -m है, नीचे आता है तो e पर पावर प्लस m हो जाता है। उसी तरह प्लस है तो ऊपर जाएगा तो टू पर पावर -2 हो जाएगा। यहाँ भी टू पर पावर x है, यहाँ भी टू पर पावर -2 है, दोनों का आधार सेम है बट पावर बराबर कर देंगे, x बराबर -2। बताइए कैसा लगा होगा, कितना अच्छा प्रश्न है। देख सकते हैं ये इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आता है भाई। तो आपको जो है आज अच्छा प्रश्न देखने को मिला होगा। और चलते हैं, और है क्या? और तो लगभग प्रश्न हो चुका है। ठीक है, देखिए, तो हम कुछ बताना चाहते हैं। ये आपको जो है बार बार फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। ए पर पावर m गुना ए पर पावर n इक्वल टू ए पर पावर m प्लस n। पहला ये है, दूसरा ए पर पावर m डिवाइडेड बाय ए पर पावर n, ए पर पावर m माइनस n। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए पर पावर m बटे ए पर पावर n, ए पर पावर m माइनस n। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा। ए पर पावर -m है तो 1/, ए पर पावर m। चौथा देखिए, चौथा देखिए, ए पर पावर 0 का मान 1। पांचवा देखिए, ए पर पावर m है इक्वल टू ए पर पावर n। जब आधार बराबर रहे तो यहाँ पे पावर बराबर करते हैं, m इक्वल टू n। क्लियर है ना? सभी बोलेंगे क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखिए, ए पर पावर m इक्वल टू बी पर पावर m। और जब पावर बराबर रहेगा तब हम लोग आधार को बराबर करेंगे, बेस को बराबर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a बटे b है, होल पावर m है। इसको हम लोग a पर पावर m बटे b पर पावर m। फिर देखिए, a बटे b है, कोई यदि भाग में है, m बटे n है। a बटे b गुना में बदलना है, n बटे m हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, a बटे b है, माइनस m है, तो यहाँ पे b बटे a लिखेंगे, प्लस m हो जाएगा। इस तरह आप जो है, ये बेसिक है। इस तरह यदि आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर समझिए। कोई भी एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम जाइए, या तो एसएससी, रेलवे, एसएससी, रेलवे, या स्टेट पुलिस का भी जो भी होगा, एसआई से लेकर कांस्टेबल तक, एसआई एंड कांस्टेबल तक का जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एसएससी, जीडी, इस तरह जो भी हो, या फिर आज ये टीचर का तैयारी करते हैं, टीचर का यदि आपका यदि मैथ यदि है। हाँ, एक बात और हम बोलना चाहते हैं, यदि आप बिहार में यदि हैं या कहीं बाहर से भी हैं, बिहार में यदि मैथ का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हम मैथ का एक सीरीज चलाने वाले हैं। मैथ का जो है, जिसको मैथ का टीचर बनना है, हाई एयर स्कूल का 9 एंड 10th का, उसके लिए हम एक बैच लाने वाले हैं, वो अलग रहेगा। उसमें जो है सप्ताह में 3 दिन क्लास होगी, ज़्यादा नहीं, 9 10 के लिए 3 दिन क्लास होगी उसमें। और जो है टायर 4 में जो है बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम होती है टायर 4 में, उसके लिए टीचर के लिए आपको इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा उसमें कि आप क्लास जो पहला क्लास लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कंटेंट में दम है या नहीं है। देखिए, यदि मेरा कोई यदि ये बेसिक टू एडवांस का सीरीज यदि कोई देख लेता है तो उसको फ्यूचर में कहीं और कुछ देखने का नहीं, सेल्फ डिपेंड हो जाएगा और किसी को सिखा भी सकता है और अपना एजुकेशन के क्षेत्र में अपना अच्छा
कर सकता है। चलिए, तो ये हो गया। और आपको कुछ और बता देते हैं, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला जानते ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, हम पूरा ये नहीं बता रहे हैं कि प्लस गुना प्लस क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, नहीं बताए थे। उतना हम सोचते हैं बेसिक बताने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज अभी बता देते हैं। देखिए, जब समान चिन्ह रहे और गुना में रहे, यहाँ प्लस है गुना प्लस, तो इसका रिजल्ट प्लस ही होता है। समान चिन्ह में प्लस होगा और समान चिन्ह में माइनस होगा। समान, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस गुना माइनस माइनस होगा। प्लस गुना माइनस माइनस, सॉरी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस होगा। और देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस होगा। माइनस गुना प्लस माइनस, यानी समान चिन्ह, समान चिन्ह में रिजल्ट प्लस और समान चिन्ह में रिजल्ट माइनस होता है। ठीक ना? और समान, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस होगा। आज एक दोनों प्लस प्लस हो या दोनों, इस तरह से होता है। तो यही है, आज के लिए ही इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छा अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा मुक्ति क्लासेस पर। तो आपको यदि एजुकेशन के क्षेत्र में या पढ़ाई में यदि आपको जॉब नहीं मिला है, तो मेरा एक सीरीज चलने वाला है, 100, है ना? एक 100 स्टूडेंट को हमको जॉब दिलाना है, वो कि सेल्फ स्टडी करके और 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। 100 सीट, 100 सीट अलग अलग एग्ज़ाम के लिए हम डिक्लेयर करेंगे, कि जैसे रेलवे ग्रुप डी हुआ, उसमें मेरा 100 सीट रहेगा। तो इतना उसको पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट इसमें ही चलेगा। मुक्ति क्लासेस मतलब आपको मुक्ति मिल जाएगा इस बार। ऑल सीट यानी ऑल क्लासेस, और ऑल क्लासेस यानी हायर एजुकेशन का भी आएगा इसमें, यूजीसी नेट का भी चलेगा, और यूजीसी नेट का भी चलेगा, हिस्ट्री से चलेगा, हिस्ट्री और पेपर 1, इसका भी क्लास होगा आने वाला समय में। अभी कुछ टाइम है उसके लिए, लेकिन अभी बेसिक में आपको जो भी है, जो 1 दिवसीय एग्ज़ाम है, उसका पर दिया ध्यान देंगे। अभी मैथ से स्टार्ट किए, इससे धीरे धीरे सब सब्जेक्ट आएगा। तो आपका है कि 100, पहला कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें 100 सीट जो है, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो, जैसे है कि आपका रेलवे हो गया, उसमें ज़्यादा सीट रहता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी स्टूडेंट रहे उसमें 100 स्टूडेंट को भी जो आपका रिजल्ट मिले। चलिए, आज के लिए ही इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।